बच्चों आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए यहाँ पे हम एक वृत्त देखते हैं जिसमें दो संकेंद्रीय वृत्तों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त यदि स्थित होता तो इसको संकेंद्रीय अर्थात एक ही केंद्र वाले दो वृत्त होते हैं। एक जीवा खींच लिए ए बी जिसकी लंबाई ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें ज्ञात वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ बी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ पी है। तो क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हमें ज्ञात है और यहाँ पे हम जीवा ज्ञात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हमने इनको आपस में मिला दिए हैं तो एक समकोण त्रिभुज हमें बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक समकोण त्रिभुज ओ पी बी का निर्माण कर रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के आधार पर कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये स्पर्श रेखा है छोटे वाले वृत्त की और ये ओपी इस पर लंब होगी। तो हम लिखेंगे ओपी लंब है ए बी पर, ओपी लंब है स्पर्श रेखा ए बी पर, जिसके आधार पर यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है तो इसे हम लिखेंगे कि कोण ओ पी बी बराबर 90 अंश। और तो बच्चों यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ओ पी बी बन गया जिसमें पाइथागोरस प्रमेय को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के कथन के अनुसार यहाँ पे कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर ओ बी है अर्थात कर्ण का वर्ग ओ बी का वर्ग लिखेंगे बराबर लंब का वर्ग अर्थात ओ पी का वर्ग लिखेंगे धन आधार का वर्ग अर्थात पी बी का वर्ग लिखा जाएगा। चलिए मान रखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ बी 5 सेंटीमीटर हमें ज्ञात है तो 5 की घात 2 लिखा जाएगा। इसी तरीके से ओ पी का मान हमें 3 सेंटीमीटर ज्ञात है तो 3 की घात 2 लिखेंगे धन इसे लिखेंगे पी बी की घात 2। आइए इसे सरल करें तो 5 की घात 2 अर्थात 25 और 3 की घात 2 अर्थात 3 तिया 9 बराबर धन पी बी का वर्ग। अब आइए पक्षांतर कर दें 9 का इस तरफ, तो पी बी का वर्ग का मान हमें ज्ञात हो जाता है। तो 25 में से 9 को हम घटाएंगे। अब घटाने पर देखते हैं 25 में से 9 यदि आप घटाते हैं तो पी बी की घात 2 बराबर हमें 16 प्राप्त हो जाता है। और यदि हम यहाँ से वर्ग घटा दें तो इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा और जैसा कि हमें ज्ञात है 16 का जो वर्गमूल है वह होता है 4 के बराबर। तो यहाँ पे जो पी बी है उसकी लंबाई हमें ज्ञात हो गई 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे पूछा है उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को दो भागों में विभाजित कर देती है। अर्थात यहाँ पे हम कहेंगे कि ए पी और पी बी ये दो भाग हैं। तो पी बी का मान हमने ज्ञात कर लिया, यदि हम इसका दुगना कर दें तो ये इसके वृत्त की जो जीवा है वह ज्ञात हो जाएगी। अर्थात हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुणित पी बी, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणित पी बी। पी बी का मान अभी हमने ज्ञात किया है 4 सेंटीमीटर के बराबर, इसमें गुणा कर दें 2 चौ 8 होगा अर्थात यहाँ पे 8 हमें प्राप्त हो गया जो कि ए बी जीवा की लंबाई होगी। इसे हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं, अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों ये था प्रश्न क्रमांक 7। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, धन्यवाद।